31 अक्टूबर 2024 दीपावली की आपको एस्ट्रो ऐप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, दीपावली की पूजा की क्या विधि है और इस विधि में हमें क्या क्या करना चाहिए। जो लोग दीपावली की पूजा करते हैं, सबसे पहले उनको अपने घर में 2 कमल के पुष्प जरूर उस दिन लेके आने चाहिए। कमल गट्टे की माला जरूर उस दिन खरीदनी चाहिए। 5 कौड़ी जरूर खरीदना चाहिए। हल्दी की 2 गांठ जरूर लेना चाहिए। लाल चंदन और केसर आवश्यक माना गया है। दीपावली की पूजा में खील बतासे और हर धनतेरस को, जो हम दीपावली की पूजा में यूज करते हैं, एक चांदी का सिक्का अवश्य लेना चाहिए और उस चांदी के सिक्का को पंचामृत से उस दिन, या लक्ष्मी जी चांदी के, गणेश और लक्ष्मी किसी के घर में है तो उनको पंचामृत से स्नान उस दिन जरूर करना चाहिए। जो लोग कनक धारा का उस दिन पाठ करते हैं या श्री सूक्त का मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, साथ में गोपाल की आराधना अगर करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बहुत विशेष होती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरलता से कैसे लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। सबसे पहला जो सिद्धांत है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है। अधिकतर व्यक्ति परेशान क्यों रहता है, निर्धनता में क्यों जीवन जीता है, कि जब तक वह अपने जीवन के सिद्धांतों को नहीं समझेगा, सुख और समृद्धि उसके जीवन में नहीं आएगी, या उसके जीवन में कोई नियम नहीं होगा तो सुख समृद्धि नहीं आएगी। लक्ष्मी जी का आप सभी जानते हैं, गज लक्ष्मी, कई बार मां लक्ष्मी जब स्थिर रूप में आती हैं तो गज हाथी पर बैठ करके आती है, और जब व्यक्ति के जीवन में वो मां लक्ष्मी को दिखावे की पूजा करता है, विधि पूर्वक पूजा नहीं करता, तो उल्लू पर बैठ करके आती है। धनतेरस वाले लोगों को अगर एक छोटा सा चांदी का हाथी खरीद लिया जाए और मां लक्ष्मी का ध्यान करके उस दिन कुबेर और उस हाथी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाए, तो जीवन में सुख समृद्धता बनती है। यह जो हाथी है, एक किस चीज का प्रतीक है, यह विधि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सभी जानते हैं भगवान गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होता है, और भगवान गणेश जी का जो मुखमंडल है आप जानते हैं वो गज का है। तो गज को यह वरदान है मां भगवती, मां स्वरूपा, मां लक्ष्मी, मां देवी का, कि जो गणेश और लक्ष्मी की दीपावली के दिन पूजा करता है, स्वरूप का जो पूजन करता है, और जो चांदी का हाथी बताया उसको रखने से क्या होता है, उसको रखने से राहु जैसे दोष ग्रह उस घर से अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटा लेते हैं और उस परिवार में सुख शांति बनी रहती है। समस्या यह है, हम जब तक विधि को पूर्ण तरीका से नहीं समझेंगे, समस्याएं रहती हैं। सभी परिवार बैठ जाए, सबसे पहले भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, उसके बाद उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उसके बाद उनको कुमकुम से चंदन करना चाहिए। मंत्र आप पुस्तक में गणेश लक्ष्मी की पुस्तक आती है, उसमें भी देख के कर सकते हैं। अधिकतर किसी योग्य ब्राह्मण को अगर बुला करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, सरल विधि है कि गणेश जी को कुमकुम करें, महालक्ष्मी को कुमकुम करें, चावल लगाएं और एक एक पुष्प माला दोनों को पहनाएं। भगवान कुबेर जी का स्वरूप है, जैसे पंच देवता हमारे घर में होते हैं, तो जो पहले साल की 2023 की जो मूर्तियां आपके पास में रखी हुई हैं, नई मूर्ति का पूजन करने के उपरांत में पुरानी मूर्तियों का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे बताया, थोड़ा थोड़ा कुमकुम लगाना चाहिए, उनको माला केवल नई मूर्तियों को पहनाना है। पहना करके उसके उपरांत में आपको गणेश जी के अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, जिसे हम गणेश अथर्वशीष कहते हैं, और लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस रात्रि को अगर आप स्थिर धन पाना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मां लक्ष्मी अपार धन प्रदान करती हैं। जो लोग समृद्धता, जीवन को समर्थशाली बनाना चाहते हैं, वो योग्य ब्राह्मण को बुला करके पूजा करा सकते हैं। अगर आप विधि विधान से चाहते हैं
तो हमारे एस्ट्रो ऐप के माध्यम से भी आप पूजा करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पहले बताना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि विधि और विधान से कराने के लिए कम से कम 1 घंटा गणेश और लक्ष्मी पूजन के लिए चाहिए और कम से कम 1 घंटा पाठ करने के लिए चाहिए। पूजन में आप सब परिवार को बैठना पड़ेगा और पाठ स्वयं पंडित जी करेंगे। उसके उपरांत में भगवान को उनको भोग लगाना चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी को कुमकुम चंदन करने के बाद में हल्दी की गांठ, महालक्ष्मी जैसे श्री सूक्त को बताया, बीज जो कमलगट्टे की माला वो लक्ष्मी जी को पहनाना चाहिए। कमलगट्टे के बीज मंत्र बोल करके एक एक करके उनको चढ़ाना चाहिए। और भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय है गुड़, गुड़ गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। मां लक्ष्मी को खील, बतासा और जो आप सब जानते हैं जो खिलौने आते हैं वो अवश्य गणेश लक्ष्मी को चढ़ाने चाहिए। कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। धनतेरस वाले दिन तो किंतु विधान है कि जो व्यापारी लोग होते हैं वही पूजन करते हैं, लेकिन किंचित अगर वो ना कर पाए तो दीपावली के दिन भी वो कर सकते हैं। उस दिन अपने हिसाब किताब की जो बही होती है उस दिन उस खाते में जरूर शुभारंभ करना चाहिए। उसके उपरांत में भगवान का पूजन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप कुछ मंत्र जानते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो उनका पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। भगवान के पाठों को करने के लिए साधारण से मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक छोटा सा मंत्र भी आपका पूर्ण फल प्रदान कर सकते हैं। जैसे महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आजकल आप सभी जानते हैं इंटरनेट और गूगल का जमाना है, उसमें से मात्र छोटा सा कोई भी लक्ष्मी जी का मंत्र निकाल करके आप उसको कमलगट्टे के बीज की माला पर जप कर सकते हैं। अगर हम आपको अपनी तरफ से मंत्र बताना चाहें तो ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, छोटा सा मंत्र मात्रा, या ओम कमला देव्यै नमः। कमला का मतलब यानी महालक्ष्मी जी का नाम है। महालक्ष्मी जी को स्थिर लक्ष्मी भी कहा जाता है, गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। मां के बहुत सारे नाम हैं। आप अगर श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो सारा विधि विधान यानी लक्ष्मी जी जो प्रसन्न होने वाला है वो सबसे बड़ा श्री सूक्त मां लक्ष्मी का एक वरदान है। करते रहिए। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपको एक बहुत छोटे स्वरूप में बताया है। एस्ट्रो ऐप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।